और सोने की जो किरणें निकलती हैं वो हमारे अंदर एक गर्मी देती है, मतलब ताकत देती हैं, तो वो ऊर्जा होती है। इसीलिए कमर के नीचे सोने को पहनने से वर्जित किया गया है, क्योंकि हमारे आमाशय में जहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती है जिससे हमारा भोजन हजम होता है, उस जगह पे हमें ठंडक चाहिए होती है। ठंडक मतलब जहाँ पे हमारा भोजन, यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित है, यहाँ पे जो हमारा आधार चक्र होता है वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित होती है, यानी आधार चक्र अग्नि। तो इससे जो है हमारा भोजन जो है वो पचता है, यानी यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी गर्माहट है। और चांदी हमको ठंडक देती है। अगर हम यहाँ पे स्वर्ण को धारण कर लेंगे या हम अपनी स्त्रियों को पायल सोने की या सोने की कमर पेटी पहनाएंगे, तो आप पहना के देखिए आपका पराभव होने लगेगा। आप ऊपर की तरफ उन्मुख नहीं हो पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप प्राकृतिक के विरुद्ध जा रहे हैं, जिसके कारण पराभव होगा। और हम देखते भी हैं स्त्रियां कमर में चांदी की पेटी पहनती हैं, पायल चांदी की ही पहनती हैं, बिछिया चांदी की ही पहनती हैं, कड़ा भी चांदी का ही पहनती। इसका भी सबसे प्रमुख कारण ही यही है कि हमें इस क्षेत्र के नीचे के हिस्से को ठंडक चाहिए, ज़्यादा ठंडक चाहिए, क्योंकि यह वैसे भी वस्तुओं से ढका हुआ होता है और अग्नि इस क्षेत्र में प्रज्वलित होने के कारण यहाँ पे गर्माहट अधिक होती है। जब वह चांदी की शीतलता से वो होती तो उसमें एक बैलेंस बन जाता है, जिसके कारण हमारी स्त्रियों में और भी निखार पनपता है। यानी कमर के ऊपर सोना हमारी स्त्रियों को चमक बढ़ा देता है और उनके अंदर मजबूती प्रदान करता है, तो उनकी कमर में चांदी राहत पहुंचा के ठंडक से, तो उनके नीचे का हिस्सा भी बहुत अधिक दिव्य हो जाता है। उस पर भी आप लोग कह सकते हैं कि फिर आपने चांदी का कड़ा क्यों पहनवाया, वो तो कमर के ऊपर में है। चांदी हम हाथों में चांदी और सोना दोनों ही पहन सकते हैं, क्योंकि हमें हाथ हमारे कमर के नीचे भी जाते हैं और ऊपर भी जाते हैं, इसलिए इसमें हम दोनों ही धातुओं को धारण कर सकते हैं। और हाथ में जब हम चांदी का कड़ा पहनते हैं तो हमारे फादिल के खर्च, फादिल की चीज़ों की तरफ हमको एक रुकावट सी होती है, तो हम आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि ये नसों पे बराबर एक रगड़ के कारण हमारे अंदर वो शक्तियाँ जागृत कर देती। उसी तरह से जब हमारी स्त्रियाँ पैर में चांदी की पायल पहनती हैं तो वह उनकी नसों पे जो उसका घर्षण होता है और उस चांदी से जो किरणें टकरा के उनके ऊपर पड़ती हैं, तो उनके अंदर एक चंचलता, एक फुर्ती, एक सुंदरता, एक चमक उसमें वृद्धि करती है। और यह भी वैज्ञानिकों का नियम है एक तरह से। अगर हम देखें तो पूरा शरीर ही हमारा वैज्ञानिक उससे ही जुड़ा हुआ है। ठंडक हमेशा नीचे चलती है। आप कभी भी देख लीजिए, आप जमीन पे लेटिए आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, और वही आप बिस्तर पे, बेड पे या तखत पे लेटिए आपको ठंडक कम लगने लगेगी, क्योंकि ठंड हमेशा नीचे चलती है और चांदी ठंडक देती, इसलिए उसको हम नीचे धारण करें। और सोना गर्माहट देता है, तो हम उसको अपने वक्षस्थल, गले और हाथों में भी पहन सकते हैं और शीश पे भी धारण करते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के जो देवी देवता हैं वो सोने का मुकुट शीश पे पहनते हैं। उसका भी तो बड़ा फर्क होता है, उससे टकरा के किरणें हमारे चेहरे पे पड़ती, सामने वाले के पड़ती,
तो उनकी आभा में एक परिवर्तन आता है। और जब पायल पहनती हैं हमारी स्त्रियां, तो उससे जो घर्षण होता है वो हमारी स्त्रियों के अंदर एक चंचलता, एक मतलब मजबूती और एक शांति, उनके मतलब एक तरह से हर प्रकार से उनके लिए लाभदायक होती है। और सबसे बड़ी बात है कि पायल एक बंधन भी हो जाती है, यानी फिर वह स्त्री अपने परिवार के बाहर के लिए उतना नहीं सोच पाती है, वह अपने परिवार में ही खुशी और प्रसन्नता महसूस करती है। इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि पुरुष को अपने बाएं पैर में कड़ा पहनना चाहिए। पहले के लोग पहनते थे। अगर स्त्रियाँ अपने दोनों पैरों में पायल या कड़ा पहन के अपने लिए वो बंधन तैयार करती हैं, तो पुरुष को भी तो अपने पैर में चांदी का कड़ा पहन के उस बंधन को तैयार करना चाहिए। लेकिन आजकल दिखावे की दुनिया है। शिव जी पहनते थे अपने पैरों में, उन्होंने अपने पैरों में वो बंधन बांधा। मैं भी कुछ समय तक पहना हूँ, लेकिन लोग कड़ा क्यों पहने हो? लेकिन हम लोग अपनी संस्कृत, अपने धर्म से ही विमुख हो गए हैं, तभी हमारे लोग सब सनातन धर्म का पराभव हो रहा है। आप कड़ा पैर में पहनिए, देखिए आपके अंदर एक ओजस और तेज की कितनी तीव्रता से उठान होती है। लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? चांदी का कड़ा पहन लो, बड़े पैसे वाले हैं, तमाम प्रकार की बातें चलती हैं। आप कोई काम, हम जब इस क्षेत्र में बढ़ा तब हमें भी तमाम बातें सुनने को मिली, क्योंकि हम इस मार्ग के मार्गी थे ही नहीं। लेकिन सबका जो कह रहा है कहने दो, हमें अपना लक्ष्य मिल गया, हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और हम चल पड़े उस लक्ष्य की तरफ। फिर वो मेरा साथ है। अगर जब परम पिता परम माता मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे कोई डर भी नहीं रहता है, क्योंकि लाने वाले भी वही हैं, बढ़ाने वाले भी वही हैं। इसको हम एक भजन नहीं है, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते हो कन्हैया तुम, मेरा नाम हो रहा है। लेकिन वह तभी जब हम उसको अच्छे से पकड़ें। और दूसरा जो चांदी का सबसे बड़ा गुण होता है, एक तो ठंडक देती है, दूसरा जो उसकी सफ़ेदी, मतलब एक प्रकाश उससे प्रस्फुटित होता है। जो सफ़ेद प्रकाश होता है, जो हमारे नीचे से ऊपर तरफ ठंडक को एक तरह से हमारे पूरे शरीर को एक सुगठित करता है। उनको सही जो तत्व जहाँ चाहिए, जब हम उसका सही प्रयोग करेंगे तो हमारा शरीर भी तमाम प्रकार की बीमारियों से बचा रहता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं, बच्चा होता है तुरंत उसके करधनी पहना दी जाती है काले धागे की। ये सब कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़े हुए हैं। यानी जैसे कहते हैं कि अगर तुम इस संसार में अपने घर को प्राकृतिक के अनुसार बनाओगे तो उस घर में सुख संपत्ति सब आएगी। प्राकृतिक का साथ मतलब जैसे वास्तुशास्त्र कि पूरा हल्का हो, जल का क्षेत्र हो, उत्तर हल्का हो, वहाँ जल का क्षेत्र हो, सुंदरता हो, दक्षिण भारी हो, पश्चिम भारी हो, तो घर में भी उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से हमारा यह शरीर भी तो एक घर है। इसके अंदर अंधकार भी है, अंदर मशीनरी, एक फैक्ट्री है अंदर पूरी। जो व्यक्ति अंदर सफ़र कर रहा है वो अंदर की ध्वनि ही सुनेगा तो लगेगा कि जैसे मैं कोई एक फैक्ट्री में विद्यमान हूँ। इतनी तेज ध्वनि होती है। और कैसा ही है, प्रभु ने इस खोल का निर्माण किया कि बाहर हमें वह ध्वनि सुनाई नहीं देती, लेकिन जब हमारा दिल धड़कता है तो माइक को आवाज़ देता है। इसको मैं पहले सुन भी चुका हूँ।
तो उसी तरह से अगर हम चांदी का सदुपयोग और सही ढंग से प्रयोग करेंगे तो हमारी उन्नत और खुशहाली और बढ़ जाएगी। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता।